बच्चों, कोलिजन टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था, एग्जांपल बताया था। असाइनमेंट का पीडीएफ सबको भेज दिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है। अब आज पूरे लेक्चर और अगला लेक्चर, 2 लेक्चर इस पे खूब क्वेश्चन कराएंगे। मेन क्वेश्चन ही है। अब जितना ही ज़्यादा हम क्वेश्चन कराएंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सेकंड लेवल का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लेवल। A bag of sand of mass m suspended by a rope। ये रोप से, रस्सी से एक बैग सस्पेंड है, इसका मास m है, इसके अंदर सैंड है, बालू है, इसके अंदर ये बैग है। तो ये निश्चित है किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। A bullet of mass m/20 is fired at it with velocity v and gets embedded into it। एक बुलेट को फायर किया स्मॉल m मास का, v स्पीड से बुलेट को फायर किया और ये जाके इसी के अंदर इमिडेट हो जाता है। इमिडेट हो जाता है, उसके अंदर जाके धंस जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द बैग फाइनली, जब ये इसके अंदर धंस जाता है उस समय बैग की क्या वेलोसिटी बनेगा? तो क्या चलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बुलेट को उसके टकराने के पहले मोमेंटम बराबर कर दो टकराने के बाद मोमेंटम। खुद से सॉल्व करो। तो ऑप्शन ए दे रहे हैं v/21, फिर v/20, v/21 और v/20 × 21। तो जब साल हम लोग करेंगे इसको तो क्या होगा बताओ? ये टकराया और टकराने के बाद से ये बुलेट इसी के अंदर इमिडेट हो गया। देख रहे हो? बुलेट का जो मास है, बुलेट का मास ये m/20 है। बुलेट का मास m/20 है, बैग का मास m है। तो बैग का अपना मास m, अब बुलेट इसी के अंदर आ गया, बुलेट का मास m/20। अब ये आगे चलेगा, इसके वेलोसिटी फाइंड करना है। यही चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टकराने के पहले का मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम होगा m/20 × v, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम दोनों का मास एडिशन हो गया m + m/20 × v डैश। ये आ गया mv/20, 21 m/20। ये कैंसिल आउट हो गया, मास से मास कैंसिल आउट हो गया। बैग और बुलेट मिल करके v/21 वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी बहुत कम हो गया क्योंकि मास बढ़ गया ना, तो v/21 वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो इसी को कहते हैं, टकराने के पहले का मोमेंटम बराबर टकराने के बाद का मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या इंडिविजुअली हम देख रहे हैं क्या? नहीं, कंबाइंड मोमेंटम। फोर नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, उसी पेज से। ए यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। देखो ये यूरेनियम न्यूक्लियस है 238, देखो 238 इसका मास दिया है। अब इसमें से डीके हुआ, अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा मतलब हीलियम, हीलियम इसमें से निकला अल्फा, अल्फा निकला v स्पीड से। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसकी रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस पूछ रहा है, रिमेनिंग पार्ट। तो यूरेनियम में से जो अल्फा निकलता है तो थोरियम बचता है, तो बचेगा थोरियम। और अल्फा को हीलियम कहते हैं, तो हीलियम होता है 2He4, तो अल्फा का मास हो जाएगा 4। तो 238 में से जब 4 निकलेगा तो 234 बचेगा कि नहीं बताओ। इसमें से 4 निकल गया, अल्फा निकल गया, तो 234 बचा। अब इसकी स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड v डैश पूछ रहा है, और ये किस में है, शुरू में रेस्ट में है। तो देखो ये आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा ये, क्योंकि ये रेस्ट में है। जब ये आगे निकल रहा है तो पीछे जाएगा, लेकिन हमने बताया था ना आगे ही की तरफ दिखाओ, वो माइनस लिख करके आ जाएगा अपने आप, माइनस इंडिकेट करेगा कि ये पीछे जाएगा। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूरेनियम। ऑप्शन में देख लो कैसे दे रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं कि नहीं। -4v अपॉन 234 v अपॉन 4 -4v अपॉन 238 4v अपॉन 238। तो जो सॉल्व किया जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखो इसका कितना है, रेस्ट में है 0 है, इज इक्वल टू इसका मोमेंटम मास 234, वेलोसिटी v डैश प्लस इसका मास 4 इंटू वेलोसिटी v। तो ये आ गया 4 इस तरह से 234 इंटू v डैश इज इक्वल टू -4v। तो v डैश इज इक्वल टू -4v अपान 234। तो रिमेनिंग पार्ट इस स्पीड से चलेगा। माइनस आ रहा है मतलब ये बताना चाह रहा है कि इसका डायरेक्शन इस v वाले डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब अल्फा इधर निकल रहा है तो ये पीछे भागेगा, देखो माइनस आ गया, इसलिए इसको रिक्वायर्ड स्पीड बोलेंगे। तो -v अपान 238 नहीं, -v अपान 234 ये आंसर होगा। इसमें से जो अल्फा निकलेगा एकदम वैसा ही है जैसे गन में से बुलेट निकलता था, एकदम वही क्वेश्चन है। ठीक बेटा, क्वेश्चन याद करना है। सेकेंड लेवल से 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। एक पार्टिकल इधर चल रहा है v स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मास m है, और दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन है, अंदर पार्टिकल ऑफ सेम मास मूविंग विद सेम वेलोसिटी v टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा वाला इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन चल रहा है, ये ईस्ट चल रहा है, ये नॉर्थ चल रहा है, और इसका भी मास m है और स्पीड v है। यहां आकर के ये टकरा जाते हैं। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू पार्टिकल्स फ्यूज टुगेदर, दोनों एक में जुड़ जाते हैं।
with what velocity of new particle of mass 2m will move north east direction। ये इधर जा रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के बाद ये ऐसे ही जाएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि दोनों एक में कंबाइंड होकर के इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका कितना स्पीड होगा ये पूछ रहे हैं। कॉम्बिनेशन का स्पीड बताना है। ऑप्शन में दे रहे हैं v/2, v/√2, नो एनी। तो क्या किया जाए बताओ, यहां टकरा रहे हैं, कोलिजन यहां हो रहा है, तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम बराबर कर दें कोलिजन के बाद का मोमेंटम। तो कोलिजन के पहले इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा ना, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। तो हम लोग कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का 90 पर रिजल्टेंट, ये हो जाएगा √/mv² प्लस mv² बराबर कोलिजन के बाद मास हो गया 2m, दोनों जुड़ गए, क्वेश्चन में लिख रहा है, ये आ गया देख लो mv√2 इज इक्वल टू 2mv', मास से मास कट गया, v' बराबर v√2/2, v' इज इक्वल टू v/√2, ये हो गया कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी v/√2। आया समझ में? वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो, इसका वेक्टर फॉर्म लिख के सम करके इसके बराबर कर दो, तभी भी आ जाता। यह हमने क्या किया, कोलिजन के पहले दोनों का नेट मोमेंटम निकाल के कोलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर कर दिया। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड लेवल का 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। ये एक बॉडी है, कोई बम है, बॉडी है, 1 kg का है, इनिशियली रेस्ट में है, तो मोमेंटम इसका कितना हुआ 0। तो जब ये एक्सप्लोड होगा तो जितने पार्ट होंगे सबका मिला के मोमेंटम 0 आना चाहिए। एक्सप्लोड एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। ये 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, 1:1:3, 2 पार्ट इक्वल हैं। द 2 पीस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, कह रहा है दो जो इक्वल पार्ट थे वो परपेंडिकुलरली चले गए। देखो इसका मास m मान लें, इसका मास m मान लें, क्यों? क्योंकि जो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है वो रेशियो है 1:1:3 के रेशियो में ये मास डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मास m होगा तो दूसरे का मास m होगा तो तीसरे का 3m हो जाएगा। तो कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है और 30 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट। हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी, तो हैवियर फ्रेगमेंट बताओ किधर जाएगा, ऐसा एग्जांपल बता चुके हैं। इसका और इसका रिजल्टेंट देखो इस डायरेक्शन में बनेगा, इसका और इसका रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, यही बनेगा नेट मोमेंटम इन दोनों का। ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये शुरू में रेस्ट में था, ये दोनों मोमेंटम इधर बना रहे हैं। इसी को कैंसिल करने के लिए
तीसरा वाला पार्ट इसके जस्ट अपोजिट बेटा इधर आएगा। तीसरा वाले पार्ट का मास बताओ कितना होगा, m की 3m होगा। देखो 1:1:3 के रेशियो में, तो इसी के वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो ऐसा तो क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं, सॉल्व करो, एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। आंसर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हैवियर पार्ट का वेलोसिटी 10√2 और 30√2। सॉल्व करो खुद से, क्या करोगे बताओ, सोचो। नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए क्योंकि रेस्ट में है, तो यही दोनों मिलकर मोमेंटम बना रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर कर दो। तो इसका मोमेंटम होगा कितना, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू इनका रिजल्टेंट √30 इंटू m का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू m का होल स्क्वायर। यह आ गया 3mv इज इक्वल टू 30m√2, m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू 30√2/3, इसको 10 कर दें तो ये आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10√2 मीटर पर सेकेंड या हैवियर फ्रैगमेंट की वेलोसिटी है। हैवियर फ्रैगमेंट की वेलोसिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि मास उसका ज्यादा है, तो जाहिर है वेलोसिटी उसका कम रहेगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। आ रहा समझ बेटा सबको? अभी और क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। सेकंड लेवल से 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल से। ए मैन ऑफ 50 किलोग्राम मास इज स्टैंडिंग इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस। देखो एक मैन है जो यहां पर खड़ा है, ऐसा याद करो एग्जांपल हमने बताया था। ये 50 केजी का मैन है, फ्री ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी 0 है, हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर, ये 10 मीटर का फ्लोर है हाइट, यह है ग्राउंड। He throws a stone of mass 0.5 kg downward with the speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor. आगे समझ में, ऐसा क्वेश्चन कराए थे। एक बॉल को जिसका मास 0.5 kg का मास है, ये नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंकता है, तो जब ये टकराएगा यहां पर तो उस समय मैन यहां आ जाएगा। क्यों मैन यहां आ जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मैन का वेट नहीं काम कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जिस मोमेंटम से बॉल नीचे आएगा उसी मोमेंटम से ये मैन ऊपर चला जाएगा। तो यही टोटल इस समय हाइट पूछ रहा है कि कितना हाइट होगा जिसमें बॉल यहां आकर के टकराएगा। तो याद आ रहा है फॉर्मूला? इसको हमने फॉर्मूला बनाया था इसका, उसे सॉल्व कर लो सब लोग। आंसर दिया है देखो 20 मीटर, 9.9 मीटर, 10.1 मीटर और 10 मीटर। ठीक है,
तो ये हाइट जो होता है, ये फॉर्मूला हमने बताया था, देख लो, जितनी हाइट से ऊपर, जितने हाइट ऊपर है h ब्रैकेट में 1 प्लस बॉल का मास अपान मैन का मास, इससे सॉल्व हो जाएगा। देख लो h का वैल्यू 10, 1 प्लस मास 0.5 अपान 50, ये आ गया यहां से 10, इसका मल्टीप्लाई तो 5 अपान 50, 10 प्लस 0.1, तो ये आ गया देखो 10.1 मीटर। 0.1 मीटर मैन ऊपर उठेगा, 0.1 मीटर जब ये बॉल यहां आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने बनाया था, एग्जाम्पल जब बताया था तो ये फार्मूला हमने बनाया था, इस पे क्वेश्चन ये सॉल्व करना था। तो ये हो गया देखो 10.1 मीटर की हाइट होगी, 10.1 मीटर ये पूरा होगा। तो ये सेकंड लेवल में देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमने सॉल्व करा दिया। ये फार्मूला याद रखना, जिससे कि स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्लियर हो रहा है बेटा? सेकंड लेवल से 74 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। $74 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। $74 नंबर सेकेंड लेवल, ये IIT मेंस 2019 में पूछा गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद स्पीड 2v एंड कोलाइड्स विद अनदर मास ऑफ 2m मूविंग विद स्पीड v इन द सेम डायरेक्शन। एक बॉडी है m मास का बॉडी, ये 2v स्पीड से मोशन कर रहा है और जा करके एक 2m मास से कोलिजन करता है जो v स्पीड से चल रहा है। भाई जिसका स्पीड ज्यादा है तो इसे टकराएगा ना, बिल्कुल टकराएगा। इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली व्हाइल सेकेंड वन स्प्लिट इन 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m which move at angle 45 degree with respect to the original direction. Speed of the each of the moving particle will be, देखो ये इससे टकराया, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड है, इसका स्पीड इतना है, इसका स्पीड इतना है। टकराने के बाद कह रहा है कि ये वाला रेस्ट में आ गया, चलो भाई रेस्ट में कर दो। m मास ये आ गया किसमें? रेस्ट में, लेकिन दूसरा वाला 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। यहां से ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। एक पार्ट ओरिजिनल डायरेक्शन से, देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन से एक पार्ट इधर 45 इधर गया, एक पार्ट इधर 45 इधर एंगल पे गया। ये एंगल है 45, ये एंगल है 45। एक पार्ट m मास का इधर चला गया, ये m मास का इधर चला गया, तो इसका स्पीड v डैश, तो इसका भी स्पीड v डैश ही होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो यही v डैश पूछ रहे हैं कि कितने स्पीड से ये 45 डिग्री पे जा रहे हैं। बात समझ में आया? तो ट्राई कर लो बेटा। आंसर में दे रहे हैं √2v v अपान √2 v अपान 2√2 2√2v। क्या करेंगे? देखो यह है बिफोर कोलिजन, यह है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले, ये कोलिजन के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम
इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका देखो है मास इंटू वेलोसिटी 2mv, इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 2mv इक्वल टू ये आ गया रेस्ट में, और इसका मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम इधर बनेगा ना नेट, इसका और इसका मिलके इधर बनेगा। अच्छा ये देखो 45 और 45 ये दोनों मिलके 90 डिग्री पे हो गए, और 90 डिग्री पे दोनों का रिजल्टेंट इधर ले लेंगे, तो इसका रिजल्टेंट इधर बनेगा। तो ये हो जाएगा mb डैश का स्क्वायर प्लस mb डैश का स्क्वायर का रूट। अरे 90 पे है ना, 90 पर रिजल्टेंट रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो उनका रिजल्टेंट बन गया। ये आ गया देखो 4mb इक्वल टू mv डैश रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो मास से मास कैंसिल हो गया, v डैश इज इक्वल टू 4v अपान रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2√2v। ये आंसर आ गया 2√2v। ये दोनों 2√2 स्पीड से आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो देखा जाए तो आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे हमने ढेर सारा क्वेश्चन कराया। ऐसा ही तुम लोग को क्वेश्चन बेटा करते रहना है। जितना ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्लियर होगा। ठीक है, अब अगले टर्न पर एक लेक्चर अभी और इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे और तब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मूला, उसी में आएगा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस बनेगा और तब उधर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।